आज हम आप सबको गुणा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। देखो, आज हम गणित गणित में होता है गुणा। गुणा मैंने कई गुणा बताऊं, लेकिन ये गुणा कुछ स्पेशल है। देखो, हम 2 अंक का गुणा लिया हूँ। इस गुणा को कैसे करते हैं, मेन चीज क्या होता है, हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आए कि गुणा का प्रोसेसिंग क्या है। कभी कभी हमारे पास हम तो ऐसे करते हैं, जैसे 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 हो गया है। 0 गुणे 7, 3 गुणे 0, 0 गुणे 0। अगर इन सब आते हैं तो अगर 1 गुणे 5 का मैं प्रोसेसिंग आपको बताना चाहता हूँ। इस समय होता क्या है, हम अगर 1 है, 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 है तो क्या करेंगे, 5 पढ़ा है, 5 पढ़ा है कितने बार पढ़ेंगे, एक बार, जितना आएगा उतना लिखेंगे। 5 करना में 5, ये हो गया प्रोसेसिंग। अब ये 7 गुणे 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 7 का पढ़ा 0 पढ़ेंगे। कुछ लोग, कुछ बच्चे मैंने देखा हूँ, अगर 5 गुणे अगर 0 है ना, तो क्या लिखते हैं 5 ऐसे। अगर ये 5 गुणे 0 है होता है तो 5 गुणे 1 कितना होगा, होता है ना। 5 गुणे ये नहीं है, 5 गुणे 1 बराबर 5 होता है। और 5 गुणे अगर 0 कहोगे, 5 गुणे 0 बराबर 5 कहोगे तो ये गलत हो जाता है। ये 100% गलत है आपका। तो ये आज मैं कुछ बताने वाला हूँ, ज्यादा नहीं बताएंगे, बस नॉर्मल बताएंगे। 5 गुणे 1 बराबर 5 होता है। और 7 गुणे 0, अगर 7 का कोई भी अंक होती, कोई बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कोई भी अंक ले लो, अगर उसमें अगर 0 का गुणा किया जाता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अगर हम 0 का गुणा कहीं भी किसी भी अंक में करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 गुणे 2, 3 गुणे 0, 3 गुणे 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 गुणे 0 करेंगे तो भी हो जाएगा 0। हम आप सबको यही बताना चाहता हूँ, अगर 0 का गुणा किसी अंक में, किसी संख्या में करो तो वो क्या होता है, वो 0 ही होता है, ना कि वो जो संख्या होती है वो होता है। मैंने देखा ऐसे 5 गुणे 0 बराबर 5 लिख दिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो 5 गुणे 1 बराबर क्या होगा, तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हम ये बताना चाहते हैं, 5 का कोई भी संख्या है, अगर उसका 0 में गुणा करोगे तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। अगर 0 का गुणा 0 में करोगे तो भी वो 0 होगा। ऐसा नहीं है अगर हम 3 का गुणा 0 में करते हैं 3 हो जाएगा, ये नहीं है। ऐसा करोगे तो गलत हो जाता है, हमेशा गलत हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। मैं इसीलिए एक छोटा सा सवाल लिया हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। छोटी छोटी गलतियाँ हमारे लिए बहुत बड़ा गलती बन जाती है। इसीलिए मैं छोटा सा एक सवाल दिया हूँ कि हम जैसे 6 का गुणा अगर 0 हम करेंगे क्या हो जाएगा। कितने बच्चों को देखो, 6 का गुणा अगर 0 में किए हैं, 6 का गुणा अगर 0 में किए हैं तो कितना लिखे हैं, 6। ऐसा होता है क्या, ये पूरा गलत है सवाल। तो इसीलिए बताया कि अगर 6 का कोई भी संख्या हो, अगर उसका 0 में गुणा करेंगे वो 0 ही होता है। अगर 6 का गुणा हम 0 में करेंगे कितना हो जाएगा, 0। और 6 का गुणा फिर 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का क्या लिखेंगे, 2। हासिल लगा 1, 6 त्रिक 18, 18 1 19, 19 का 9 और 1। अगर इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसको पूरा संख्या लिखेंगे। ये जो हासिल एक बचा है उसको जोड़ के और पूरा टोटल संख्या यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने इकाई वाली संख्या किया हो तो इकाई के नीचे लिखा हूँ। अब ये दहाई का संख्या करेंगे तो दहाई के नीचे लिखेंगे, और इकाई के नीचे नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी इकाई का, ये इकाई वाली संख्या नहीं, ये दहाई वाली संख्या है, तो दहाई के नीचे लिखेंगे। हम जिसका क्या होता है, अगर हम कोई लाइन लगवाते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते हैं कि लड़का लड़की सब एक ही लाइन में खड़े हो जाए। हम कभी नहीं बोलते लड़के की लाइन अलग होनी चाहिए, लड़की की लाइन अलग होनी चाहिए, ऐसा होता है। तो हमारे क्या होता है, वही सिस्टम इसमें भी है। अगर इकाई का संख्या हम गुणा करते हैं तो इकाई के नीचे लिखेंगे,
दहाई का संख्या गुणा करते हैं दहाई के नीचे लिखेंगे, सैकड़ा का गुणा करते हैं तो सैकड़ा के नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, ना कि हम इकाई की संख्या से स्टार्ट करेंगे। समझा? ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर करेंगे, ये संख्या छोड़ देंगे, इस संख्या के नीचे लिख देंगे जीरो। तो ये क्या है, दो, दो का गुणा जीरो में करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो। दो का गुणा जीरो में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो। दो का गुणा दो में करेंगे कितना हो जाएगा, चार। दो का गुणा तीन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, छह। अब देखो, अब इन सबको जोड़ लेंगे, अब यहाँ पर प्लस का निशान देके फिर जोड़ लेंगे। तो जीरो, जीरो प्लस जीरो कितना होता है, ऐसा होता है कुछ लड़के होते हैं जीरो प्लस जीरो क्या करते हैं, दो लिख देते हैं। जीरो प्लस जीरो कितना लिख देते हैं, दो। ऐसा थोड़ा ना बोलते, एक जीरो एक, एक जीरो एक, एक एक हो गया दो। ऐसा थोड़ा ना होता है, अगर हम जोड़ भी रहे हैं तब भी तो जीरो बराबर जीरो होता है। तो जीरो, तो जीरो है तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो में जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जीरो। अब दो में जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दो। कितना हो जाएगा, तेरह। तेरह, तेरह का क्या लिखेंगे, तीन। हासिल क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले में एक जोड़ लेंगे, एक एक दो, दो और छह, दो आठ। ये हो गया हमारा सवाल। हम सवाल को ऐसे ही लगाते हैं, हमारा बहुत सिस्टम है, सिस्टम को हम ध्यान देते हैं, सिस्टम को हम ध्यान देके ही सवाल लगाते हैं। ऐसा नहीं है विदाउट सिस्टम का हम काम करेंगे हमारा कोई भी सवाल होता है गलत हो जाएगा। हमारा ये मैथमेटिक्स जो हमारा गणित है ये हर जगह काम करता है। हम चाहे पढ़े या ना पढ़े तब भी हमारा ये जरूरी होता है, हमें गणित आना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं पढ़े हैं, हम मार्केट में जाते हैं तो वहां पर भी हमें हिसाब करना पड़ता है जोड़ घटाने का। क्योंकि हम जब पैसे से खरीदते हैं तो पैसे कितना लेना है, कितना देना है, कितना क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर, हम जो दुकानदार को होता है हमें 100 रुपया बोला या 50 रुपया बोला, हमें पता होना चाहिए ना जोड़ घटाने के बारे में। तो हम अगर 100 की नोट देते तो हमें 20 ही रुपये दे देगा तब भी हम चले आएंगे, नहीं पता होगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। मैथ तो एकदम जरूरी है, हमें हर जगह मैथ हमारा काम करता है। मार्केट में हो, घर पे हो, कहीं पर भी कोई भी काम कर रहे हो, कहीं पर भी जाना है तब भी हमें पता होना चाहिए कितना किलोमीटर है, ये भी पता होना चाहिए। जब पता होगा गणित तो तभी तो पता करोगे। ऐसा होता है, गणित बहुत इंपॉर्टेंट है।